रांची के पान मसाला कारोबारी जेपी सिंघानिया के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। रांची के पान मसाला कारोबारी जेपी सिंघानिया रांची के अपर बाजार में उनका मुख्य कार्यालय है, जहां आयकर के अधिकारी मौजूद है। सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती है वहां पर। आयकर विभाग ने मंगलवार को रांची के पान मसाला कारोबारी जेपी सिंघानिया के देश भर में 29 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इसमें झारखंड और बिहार समेत कई ठिकानों पर छापे मारे गए। झारखंड में रांची में सबसे ज्यादा 17 ठिकानों पर छापे पड़े। रांची में अपर बाजार स्थित सिंघानिया भवन, कांके स्थित नेक्सस ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, लाइन टैंक रोड के पास स्थित अपार्टमेंट, हरिहर सिंह रोड में कंपनी से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी गई। आयकर सूत्रों का दावा है कि सिंघानिया ग्रुप का राज्य में मुख्य रूप से गुटखा का कारोबार है, लेकिन प्रतिबंध होने के बावजूद भी कागजों में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री दिखाकर गुटखा का कारोबार कर रहा था। उधर पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित कार्यालय, करबिगिया बोरिंग रोड बाईपास के पास पटना गया रोड में मौजूद गोदाम समेत 5 स्थानों के अलावा पूर्णिया के गुलाब बाग मंडी में मौजूद इस ग्रुप से जुड़े ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की गई। कोलकाता और इंदौर में भी इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अब तक हुई छापेमारी में 40 लाख नगद, कुछ ठिकानों से दस्तावेज मिलने की सूचना आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हमारे साथ इमरान, हमारे सहयोगी। इमरान, आज दूसरा दिन है और आज भी छापेमारी जेपी सिंघानिया के ठिकानों पर जारी है। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है छापेमारी के दौरान? देखिए, गुटखा किंग के नाम से चर्चित जेपी सिंघानिया के ठिकाने के साथ साथ उनके सहयोगी सीए सहित कई अन्य लोगों के ठिकाने पर जो है वो लगातार पिछले 24 घंटे से अधिक समय से आयकर विभाग के अधिकारी जो हैं वो फाइल सहित अकाउंट और आय व्यय का पूरा ब्यौरा जो है वो खंगालने का काम कर रहे हैं। फिर जो पूरा कनेक्शन है वो झारखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में रांची की अगर हम बात करें तो जेपी सिंघानिया का न सिर्फ अपर बाजार, जिस वक्त इस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह पर, बल्कि जो इनके सीए हैं अपर बाजार के मेकी रोड तो सीए के आवास और कार्यालय दोनों जगह, और साथ जो हरिहर सहित अन्य जगह पर जो है वो लगातार छापेमारी की जा रही है। तो राजधानी रांची में आधा दर्जन से अधिक ठिकाने हैं, 4 राज्यों से यह पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। के अधिकारी कर रहे हैं चूंकि बने हुए हैं और उन तमाम जगहों पर जहां एक तरफ अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है तो वहीं जो अन्य दस्तावेज है उन तमाम दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। उन तमाम दस्तावेजों होती है, ऐसे में सीआरपीएफ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। ऐसे में सीआरपीएफ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा, आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन दिशा निर्देश का पालन करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की कार्रवाई आयकर विभाग के अधिकारी लगातार कर रहे हैं, राजधानी रांची में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग के अधिकारी जो है पिछले 24 घंटे से जो है अपनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। इस दौरान नगद सहित कई अन्य चीजों को बरामद भी किए जाने की सूचना है। हालांकि कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही ये जानकारी स्पष्ट हो पाएगी कि अब तक आयकर विभाग ने जिस तरह से लगभग 30 से अधिक, देश भर के 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, और इस छापेमारी में झारखंड में अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 से अधिक जो ठिकाने हैं वो झारखंड में, राजधानी रांची में आधा दर्जन से अधिक ठिकाने हैं जिसमें हरिहर सिंह रोड, लैंड टैंक रोड, रांची के अपर बाजार का इलाका और इसके अलावा मैकी रोड सहित कई अन्य जगहों पर जो है वो लगातार आयकर विभाग के अधिकारी जो हैं वो बने हुए हैं। आयकर विभाग के अधिकारी जो है जो जेपी सिंघानिया के जो सीए हैं उनके कार्यालय और आवास दोनों जगहों पर खंगाल रहे हैं। वहां पर भी बड़ी फोर्स और बड़े अधिकारियों के साथ टीमें बनी हुई हैं। तो ऐसे में जो नगद और जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसके अनुसार जो अब तक जानकारी मिल पा रही है कि तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास में अलग अलग ठिकानों से जो राशि जब्त की गई है वो, और उनके अलावे कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और अन्य दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। साथ ही व्यापार से जुड़े जो गतिविधियां होती हैं, जो आय और व्यय का पूरा ब्यौरा होता है, उन तमाम चीजों को जांच कर रही है। क्योंकि आयकर विभाग को जो जानकारी मिली थी कि आय और व्यय को लेकर के आयकर में बड़ी गड़बड़ियां की गई है, बड़ी गलत और फर्जी जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। इसके आधार को सत्य मानते हुए आयकर विभाग की एक बड़ी टीम
का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा जो है वो छापेमारी की गई और ऐसे में 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और लगातार आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं राजधानी रांची सहित कई अन्य राज्यों में लगातार अपनी कार्रवाई को जारी रखे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज छापेमारी कब तक चल पाती है, क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरह से पॉलिटिकल कनेक्शन में छापेमारी हुई थी, धीरज साहू के ठिकाने में छापेमारी हुई थी और उसके बाद जब जेपी सिंघानिया के ठिकाने में छापेमारी की हुई है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो जानकारी छन करके आ पा रही है कि राजनीतिक गठजोड़ का भी मामला यहाँ पूरा है और ऐसे में राजनीतिक संपर्क भी है जेपी सिंघानिया के, उनके तहत भी पूरी जो कार्रवाई है, जो पैसे हैं जो ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक सहित अन्य कई चीजों पर इन्वेस्ट किया जाता है, अलग अलग व्यापार में किए जाते हैं, इन तमाम चीजों पर कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुए हैं। अलग से आयकर विभाग के अधिकारी तमाम चीजों की जांच कर रहे हैं कि जो पैसे की जानकारी दी गई है उनका आय कहाँ है, उनका स्रोत क्या है और किन स्रोतों के माध्यम से अलग अलग बिजनेस अलग अलग व्यापार में इन्वेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो गुटखा का व्यापार हो या फिर दूसरा व्यापार हो, उन तमाम चीजों पर किस तरह के जो है वो इन्वेस्ट कराए जा रहे हैं, किनके ये पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार आयकर विभाग के अधिकारी पेपर को खंगाल रहे हैं, अकाउंट को खंगाल रहे हैं। देखना होगा कि जब 4 राज्यों के जो जिस तरह से कई दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई, राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर यहाँ पूरी कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से की गई है। ऐसे में जेपी सिंघानिया की मुश्किलें कितनी बढ़ती है या घटती है ये आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटे से अधिक समय से आयकर विभाग के अधिकारी है जेपी सिंघानिया सहित अन्य के ठिकाने पर लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। चलिए बिल्कुल इमरान, अब देखने वाली बात होगी जब छापेमारी खत्म होती है उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कुछ हाथ लगता है जब आयकर विभाग की टीम छापेमारी करके निकलती है। तो अब इंतजार रहेगा जब रेड खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।